जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है, इसे कहते हैं मोहब्बत की इंतहा, दिल में बस तुम हो। आप सभी का स्वागत है और मैं खुशी आप सभी का ना बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आज 8 तारीख है और आज के दिन ही हमारे चैनल का बर्थडे है। और इस बर्थडे पर, एक मंथ बर्थडे पर, मैं आप सभी डिवाइन सोल व्यूवर्स को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि आपने हमें इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, इतनी ब्लेसिंग्स दी कि हमारे चैनल को आज 1 महीना पूरा हो गया है। और आप सभी का दिल से बहुत 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 थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एक रिक्वेस्ट, जो कि हम्बल रिक्वेस्ट भी है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि इसी तरह से अपने प्यार को बनाए रखिए और जल्दी से हमारे चैनल को 100K सब्सक्राइबर तक पहुंचा दीजिए। और जब पेड़ लगता है, पौधा लगता है, तो वो जल्दी जल्दी जब बड़ा होता है तो खुशी होती है। तो मुझसे ज़्यादा आप लोगों को खुशी होगी आपके इस चैनल को ग्रोथ करते हुए देख के। तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्दी से 100K सब्सक्राइबर्स हो जाएं। आप लोग करवाइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को। और जब हमारा चैनल बढ़ेगा तभी हमारे और जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो बढ़ेंगे, और उतनी ही हमारी रीडिंग और ज़्यादा होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जीज़ को पिक कर पाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी ये रिक्वेस्ट आप तक पहुँच गई है और आपके दिल को भी छू गई है। और आप श्योर, मैं 101% श्योर हूँ कि आप लोग हमारा इसी तरह से सपोर्ट करते रहेंगे और आगे भी बहुत बहुत सपोर्ट करेंगे चैनल को शेयर करके, वीडियोस को शेयर करके। और 100K बहुत जल्दी हमारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन कि हमारा जो आज 1 मंथ पूरा हुआ है। 8 तारीख को ही हमने स्टार्ट किया था, 8 अगस्त को, और आज 8 सितंबर है, तो 1 मंथ कंप्लीट हो गया है। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस चैनल के, आपके चैनल के बर्थडे के लिए। तो थैंक यू सो मच। तो रीडिंग को शुरू करते हैं। हे माता रानी, मैं आपका आवाहन करती हूँ और आप मेरी जीभा पर विराजमान हो जाइए और हमारे डिवाइन सोल फैमिली के लिए, हमारे डिवाइन सोल व्यूवर्स के लिए आज की जो भी ब्लेसिंग्स है, आपकी जो भी गाइडलाइन है और जो भी मैसेज है, वो आप मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ पहुँचा दीजिए। थैंक यू माता रानी कि आपने मुझे इसका माध्यम बनाया। थैंक यू सो मच माता रानी। थैंक यू सो मच भोले बाबा। थैंक यू माँ भद्रकाली। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू श्रीहरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू एंसेस्टर्स। थैंक यू एंजल्स। थैंक यू ऑल ऑफ अर्थ एंजल्स। तो चलिए देख लेते हैं आज की आपकी क्या एनर्जी है। इसे कहते हैं मोहब्बत की इंतहा। तो देखते हैं क्या इंतहा है आज मोहब्बत की, आपके लवंस की मोहब्बत की क्या इंतहा है। दिल में बस तुम हो, कितना प्यार है तुमसे, दिल में बस तुम हो, कितना प्यार करते हैं आपके लवंस। देख लेते हैं और आपके लिए क्या क्या फीलिंग्स हैं उनके दिल में, क्या इंतहा है उनके फीलिंग्स की, उनके प्यार की। देखते हैं आज। तो माँ, हे माता रानी, प्लीज़ 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 हमें बताइए कि हमारे जो डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं उनके लवंस की क्या प्यार में इंतहा है। उनके दिल में इतना प्यार है, कितना प्यार है वो हमें बताइए। क्या क्या उमंगें उनके उमड़ घुमड़ रही हैं। चलिए देख लेते हैं। टेम्परेंस, ओके। माता रानी प्लीज़ प्लीज़ हमें बताइए कि हमारे जो डिवाइन सोल्स हैं, डिवाइन सोल व्यूवर्स हैं, उनके लव वंस के दिल में क्या इंतहा है प्यार की, क्या क्या फीलिंग्स हैं, उमड़ घुमड़ रही हैं, क्या इंतहा है, क्या इंतहा है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, वाओ, बहुत ही खूबसूरत। 3 ऑफ कप्स, द मून, किंग ऑफ एंड्स, क्वीन
of cups, nice. Okay. Nine of wands and five of swords. ये आपकी थ्री ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो देखते हैं क्या इंतहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जो आपका कार्ड सफलिंग है उसको स्किप मत कीजिए, कभी किया कीजिए। और देखते हैं अब आपके फीलिंग्स, आपके जो लव वंस है ना, वो एक उनकी जो प्यार की इंतहा क्या है कि वो आपके लिए ना मतलब ऐसी फीलिंग रखते हैं कि अगर आसमान में तारे हैं ना तो वो भी तोड़ के ले आऊँ। और अगर कोई चीज़ ऐसी है ना जो सिर्फ गॉड के पास है और आपको वो चाहिए, तो मतलब वो ना आपके लिए गॉड से भी लड़ने को तैयार है। वो मतलब इतना प्यार करते हैं कि आपके लिए ना किसी भी हद तक जा सकते हैं। आपके लिए वो हर काम कर सकते हैं जिसमें चाहे वो उनको नहीं भी आता ना वो भी कर देंगे। अगर आप ये कहोगे ना यहाँ से छलांग लगा दो तो वो बिना डरे छलांग लगा देंगे। तो मतलब इतनी इंतहा है द टेम्परेस, या इतने इमोशंस भरे हुए हैं और इमोशंस इतने पॉजिटिव हैं कि आपके लिए ना अगर उनको ये कोई कहे ना कि भाई अगर तुम मतलब ये जो तुम्हारे लवर्स है ये ऐसे है वैसे हैं, तो उसकी ना मतलब उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दे। ऐसा इमोशंस है आपके लिए, वो कुछ भी करने को तैयार है, आपके लिए खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। और आपके लिए ना वो पूरे इमोशन से भरे हुए हैं, आपको पूरा सिक्योरिटी देने के मूड में है, मतलब पूरी तरह सिक्योर रखते हैं। और आपको वो प्योरिटी के साथ, बिल्कुल उनका जो हार्ट है ना वो प्योर है और पूरे पैशन के साथ चाहते हैं। और कहीं पर भी ना 1% भी उनके दिल में ना कोई और नहीं है, 1% भी। बहुत ही वफ़ादार, जिसको कहते हैं ना वफ़ादार। तो आपके जो लव वंस है ना वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेटिक हैं। और बस आप उनके ख्यालों में, उनके दिल दिमाग हर जगह बस आप ही छाए हुए हो। और वो पूरी तरह से अपने इमोशंस को आपके साथ शेयर भी करने हैं। और अगर अभी नहीं भी करते ना, थोड़ा शाई हैं, तो वो आगे करने लग जाएंगे। ये ज़रूर होने वाला है कि वो ना ज़्यादा टाइम अपने इमोशंस को छुपा नहीं पाएंगे। वो आपको ना ज़रूर बहुत जल्दी 10 to 15 डेज़ में इतना बड़ा मेजर चेंज होगा कि उनके अंदर इतना मजबूती आ जाएगी कि वो अपने फीलिंग्स को बहुत अच्छे तरीके से, एक यूनिक तरीके से आपके साथ शेयर करेंगे। यूनिक तरीका यानी कि शायद आपने मतलब जो नी पे प्रपोज़ करना, नी डाउन होके फिर प्रपोज़ करना, ये सब ओल्ड हो गया है। कुछ अलग हट के वो सब होने वाला है। तो 10 to 15 डेज़, ज़्यादा देर नहीं है। बहुत जल्दी आपको ना एक ऐसा मिरेकल दिखेगा आपके लव वंस में जो कि आपने ना सोचा ही नहीं होगा कि अरे ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो बहुत शाही था। मतलब वो अपने ना कैरेक्टर से बिल्कुल हटके, कैरेक्टर से अलग निकल के कुछ ऐसा करने वाले हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं ना कहीं ऐसा रिश्ता है आपका। अगर आप फीमेल हैं तो आप ना अपने रिश्ते में ना बहुत सिक्योरिटी देते हो। मतलब आप उनके लिए ना पूरे एफ़र्ट्स डालते हो कि कोई भी ऐसा काम ना हो जाए कि उनको मेरे ऊपर ये हो कि अरे तुमने भी ऐसे कैसे कर दिया। मतलब इवन आप अगर किसी बाहर वाले पर्सन से बात भी करते हो तो भी आपको लगता है कि कहीं मतलब बस मेरे लव वंस को ऐसा ना लग जाए कि मैं, तो मतलब आप ना अपने रिश्तों में ना बहुत अपनी फीलिंग्स को, अपनी चीज़ों को बहुत केयरफुली करते हो और अपने रिश्ते में मजबूती लाने की कोशिश करते हो। आप बहुत प्योर हो, बट कहीं ना कहीं आपको ना ऐसा लगता है, अगर आप फीमेल हैं तो और मेल भी हैं तो आपको ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो ना, सिंपली बात कर रहे हो, तो आपके लव वंस को कहीं कुछ गलत फील ना हो जाए, कहीं वो आपके ऊपर शक ना करने लग जाए। बट आप उस रिश्ते को सिक्योर करना चाहते हो, इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हो। और आप अपने रिश्तों में प्योर भी हो, आपको ये भी पता है आप बहुत प्योर हो।
बट सामने वाला कितना आपको समझ पा रहा है, बात उस पर डिपेंड करती है। तो यहाँ मजबूती है रिश्ते में, बट कहीं ना कहीं थोड़े से बादल भी हैं, कहीं ना कहीं एक मतलब जैसे मजबूत करने के लिए जैसे हथियार की ज़रूरत होती है ना, कि अगर कोई ऑब्स्टिकल आए तो हम उसे उड़ा देंगे, तो कहीं ना वो चीज़ है। तो आपको ना डरना नहीं है, फियर नहीं रखना अपने प्यार में, क्योंकि जहाँ सच्चा प्यार होता है ना वहाँ फियर नहीं होता। जहाँ सच्चा प्यार होता है वहाँ भरोसा होता है, और जहाँ भरोसा नहीं है वहाँ सच्चा प्यार कभी हो ही नहीं सकता। तो आप क्या प्यार पे, अपने प्यार पे भरोसा रखिए, और अपने प्यार पे इतना भरोसा रखिए, आपका प्यार आपके ऊपर भरोसा करता है, आपका प्यार आपको सिक्योर करता है, आपका प्यार आपको ना एक मजबूती देता है, ना कि वीकनेस। तो यहाँ पे ना आपको आपके जो लव वंस है ना, वो आपको एक ऐसी सिक्योरिटी प्रदान करने वाले हैं कि जैसे कहते हैं ना कि तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है, तू खुश है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। मतलब अपने सामने वाले को देख के खुश हो जाना, तो वो समर्पण वाली फीलिंग है, उसी से रिश्ता मजबूत होता है, और उसी से रिश्ता बहुत प्योर भी होता है। तो यहाँ पे ना एक कहते हैं ना समर्पण वाली एक जैसे क्वीन होती है, वो सॉफ्ट हार्टेड भी होती है और लॉयन हार्टेड भी होती है। मतलब अगर जहाँ उनको सख्त डिसीजन भी लेने हैं ना, तो वो सख्त डिसीजन भी ले लेती हैं। तो उसी तरह से ना आपके जो लव वंस है ना, वो अपने रिश्ते को सिक्योर करने के लिए हर वो कदम उठाने की कोशिश करते हैं, हर वो कदम उठाते हैं जिससे आप भी सिक्योर हो और उनका रिश्ता भी सिक्योर हो। किसी भी आने वाले ऑब्स्टिकल्स के लिए वो हमेशा रेडी रहते हैं, ताकि आप तक उसका असर ना आ पाए। वो हर चीज़ को बिल्कुल सामने खड़े होकर खुद पे ही कोशिश करते हैं वो लेने की। तो अपने आप को वो आपका प्रोटेक्टर बना देते हैं कि आपके ना वो बॉडीगार्ड है, और कोई भी अगर कोई ऑब्स्टिकल आता है ना, तो सबसे पहले उनको हार्म करेगा, फिर आप तक पहुंचेगा। तो इतना प्रोटेक्टेड वाला, इतने प्रोटेक्शन वाला आपका रिश्ता है कि एक कहते हैं ना कि एक खरोंच भी ना आए मेरे लव वंस पे, वो वाली कि चाहे कोई भी मुसीबत हो मैं सामने हूँ, जब तक मेरी सांस चल रही है ना मेरे लव वंस तक कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं आ सकता, कोई नेगेटिव उसे टच भी नहीं कर सकते। वो वाला रिश्ता है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजबूत और बहुत ही प्योर। आई थिंक आप समझ पा रहे हो कि रिश्ते में ना जब तक भरोसा ऐसा नहीं होता ना कि आप अगर किसी से बात कर रहे हो और उसको शक हो जाए, तो वो भरोसा नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है कि आपसे वो पूछे, क्लियर कर ले बात को, वो चीज़ अलग होती है। बट अंदर अंदर शक के कीड़े को बड़ा करना, वो चीज़ गलत होता है। तो लेकिन आपके रिश्ते में ऐसा नहीं है, आपको वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट आपको हार्म ना पहुँचेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, स्ट्रेंथ। आपके रिश्तों में ना बहुत स्ट्रेंथ है, आपके लव वंस में बहुत स्ट्रेंथ है। वो इतनी स्ट्रेंथ के साथ अपने रिश्तों को निभा रहे हैं, आप लोगों का रिश्ता इतना मजबूत है कि उसे कोई नहीं हिला सकता। उसके आगे कोई भी जब हमारे अंदर मजबूती होती है ना, तो कोई भी, अब जैसे अगर कोई शिकारी है और उसके आगे लॉयन आ जाता है, तो वो डरेगा नहीं। वो ट्रेनर आ जाता है, मान लो ट्रेनर है कोई, तो वो अगर लॉइन ट्रेनर है तो वो डरेगा नहीं, वो उसको ट्रेन कर लेगा, वो उसको कैच कर लेगा, वो उसकी हाव भाव जान के ना उसको मजबूती से पकड़ लेगा। उसी तरह से जब मजबूत होते हैं ना कोई भी चीज़, रिश्ता मजबूत होता है, तो उसके आगे छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स कुछ मायने नहीं रखते, और वो हर चीज़ को मजबूती से फाइट कर जाता है और उसको तोड़ जाता है। तो इसी तरह से आपके रिश्ते में ना बहुत अबंडेंस है, बहुत ही स्ट्रेंथ है, बहुत ही मजबूती है, और ये इन्फिनाइट है। यानी कि इस मजबूती के आगे ना इतनी मजबूती है कि इसके आगे कुछ भी नहीं टिक सकता, कुछ भी नहीं। अगर आप प्योर हो अपने रिश्तों में, अपने रिश्ते मजबूत बनाए, इमोशनल अटैच्ड हो, पूरी तरह से भरोसा है अपने रिश्ते में, अपने लवंस की खुशी ही आपकी खुशी है, तो आपका रिश्ता बहुत मजबूत है, बहुत ही मजबूत, जिसके आगे कोई भी ऑब्स्टिकल टिक ही नहीं सकता। इनफिनाइट मजबूती है, इनफिनाइट है ये रिश्ता। मतलब आपका जो रिश्ता है ना, वो आई थिंक इस बर्थ का नहीं है, सिर्फ लास्ट बर्थ से भी आया है। आपका जो रिश्ता है ना, वो बहुत ही पैशनेटिक है, और इतना पैशन, इतनी स्ट्रेंथ सिर्फ एक ही बर्थ के रिश्ते में नहीं होती। बहुत, मेरे को लगता है आप लोगों ने लास्ट 3 to 5 बर्थ से आप लोग अपने पार्टनर के साथ हो, यही आपके सोलमेट है।
तो आपके इसीलिए ये रिश्ते में ना इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी मजबूती है, इतनी खूबसूरती है। थ्री ऑफ कप्स यानी कि जहाँ रिश्तों में मजबूती होती है, जहाँ रिश्तों में प्योरिटी होती है, मजबूती होती है, स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक दूसरे के लिए समर्पित होते हैं, वहाँ सेलिब्रेशन होता है। आप अपने रिश्ते में ना बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो। आपका या तो रिश्ता नेक्स्ट पड़ाव पे जाने वाला है जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हो, या आपके जीवन में कोई गुड न्यूज़ आने वाली है जिसको आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। बहुत ही अबंडेंस आने वाली है। मान लीजिए आप अभी सिंगल थे और आपकी मैरिज होने वाली, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ भी उस मोमेंट को इन्जॉय कर रहे हो कि मेरी मैरिज की डेट फिक्स हो गई है और आप उसे सेलिब्रेट कर रहे हो। उसी तरह से अगर आप न्यूली मैरिड हो तो आपके यहाँ कोई गुड न्यूज़ आने वाली है और उसको आप सेलिब्रेट कर रहे हो। मतलब सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन, सिर्फ़ और सिर्फ सेलिब्रेशन है। और ये सेलिब्रेशन बहुत जिसमें ना बिल्कुल कोई वो नहीं होता ना, फ्रेंड्स के साथ खुले मन से जो सेलिब्रेशन होता है वो है। और ये सेलिब्रेशन आपका ऐसा ही है जैसे किसी रिश्ते की नई शुरुआत हो। और जब हमारे रिश्ते में ना कोई मतलब हमारे को नया रिश्ता मिलता है ना, उसमें बहुत ही पैशन होता है, बहुत ही पैशन और बहुत प्योर होता है, क्योंकि उस टाइम पे तक ना कुछ भी हिडन नहीं होता, कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल नहीं होता। वो चीज़ है आपके रिश्ते में बहुत मजबूती है। द मून यही कहता है कि अपने रिश्तों में इमोशंस का बैलेंस बना के रखिए। अपने इमोशंस जो हैं आपके, उनको शेयर कीजिए, क्योंकि जो इमोशंस है ना वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। आपके जो इमोशंस है ना वो कभी डाउन कभी अप, कभी आप खुश होते हो पल भर में, कभी आप सैड हो जाते हो, या फिर ये कह सकते हो कि आपने अभी कोई प्रोग्राम बनाया कि आप चलो हम आज बाहर जाते हैं, थोड़ी देर बाद आपका कुछ मूड स्वाइप हुआ और आपने ये बोल दिया कि अरे अभी मन नहीं है, चलो फिर किसी दिन जाएंगे। तो मतलब ये इमोशंस ना चेंज होते हैं, पल पल चेंज होते हैं। तो आपके भी इमोशंस पल पल चेंज होते हैं, होंगे, हर किसी के होते हैं। और मून से रिलेटेड ज़रूर आपने ये चीज़ नोटिस की होंगी, जब मून ग्रोथ करता है तो हमारे अंदर ना एक ऊर्जा आ जाती है, हमारे इमोशंस भी पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारे इमोशंस हाई लेवल पे हो जाते हैं जैसे जैसे मून अप होता है, बड़ा होता है। और जब मून डाउन होने लग जाता है तो हमारे इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हमारे इमोशंस भी डाउन हो जाते हैं, वीक, हमारा मन वीक वीक फील होता है। तो उन चीज़ों को ना आपको बैलेंस बना के रखना है। और दूसरे की बातों के ऊपर कोई कुछ भी बोलता है, आपको उन पे विश्वास नहीं करना, सिर्फ अपने आप पे करना है, अपने इमोशंस पे करना है, अपने जो फीलिंग्स हैं आपके दिल के अंदर की, उन पे भरोसा करना है। और कोई कुछ भी बोले आपको उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। अपने रिश्तों में विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, अपने रिश्तों को मजबूती देनी है। अपने जो भी इमोशंस हैं, अगर आपने अपने इमोशंस में कुछ भी हाइड किया है तो उसको हाइड मत कीजिए, प्योर कर दीजिए, उसको क्लियर कर दीजिए। और अपने जो भी आपके रिश्ते जिसके भी लिए देख रहे हो ना, आप उनके साथ अपने रिश्तों को शेयर कर दीजिए, अपने इमोशंस को शेयर कर दीजिए, आपकी जो भी सिचुएशन है उसको शेयर कर दीजिए। क्वीन ऑफ हैंड्स यही बताता है कि इतने मजबूत रिश्ते हो जाएंगे फिर, कि इतना मजबूत रिश्ता है, इतना पैशनेटिक है कि इस पर ना नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होने वाला आगे। इतना मजबूत हो जाएगा ये रिश्ता। नेगेटिविटी देखेगी और देख के ही पलट जाएगी कि नहीं, इस पे हमारा असर नहीं होने वाला। कोई नज़र भी आने वाली होगी ना, आपके रिश्ते पे लगने वाली होगी, तो नज़र भी इतना मजबूत होगा, आपका जो बॉन्डिंग होती है ना वो इतनी मजबूत होगी कि कोई कुछ भी कहता रहे, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अरे नहीं, मैं जानता हूँ ना मेरा लव वंस कैसा है, मैं जानती हूँ ना मेरा लव वंस कैसा है, मैं जानती हूँ मेरा परिवार कैसा है। मतलब आप दूसरे की बात पे कोई भरोसा नहीं करोगे, इवन उनको ही डांट के भगा दोगे। तो वैसी एनर्जी है। आपके रिश्ते बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही अबंडेंस, बहुत ग्रोथ वाले हैं और बहुत ही प्योर हैं। दूसरी बात, आपका रिश्ता ऐसा होगा कि अभी ना जो आपके लवर्स हैं ना, आपके जो लव वंस हैं, वो ना मतलब आप उनके लिए ना सन की तरह हो, कि जहाँ आप मूव कर रहे हो ना वैसे ही वो रोटेट हो जाते हैं, वैसे ही वो मूव करते हैं। मतलब उनकी दुनिया ना आपके इर्द गिर्द है, चारों तरफ, बस जहाँ जहाँ आप घूम रहे हो वैसे वैसे सनफ्लावर घूम रहा है। तो उसी तरह से ना आपके इर्द गिर्द ही उनकी दुनिया, आप उनकी दुनिया हो। मतलब लोगों की दुनिया तो ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, ये सारी दुनिया नहीं, उनकी दुनिया ना आप ही हो। सिर्फ आप
कहते हैं ना, तुझ में समाई है मेरी सारी दुनिया, तू ही तो है मेरी सारी दुनिया, मतलब वो चीज़ कि आप ही उनकी सारी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, सब कुछ आप ही हो, आपके इर्द गिर्द ही वो घूमते हैं। आपके रिश्ते में बहुत अबंडेंस आने वाली है, ग्रोथ आने वाली है, प्योरिटी आने वाली है, इमोशंस फुलफिल आने वाले हैं, फुलफिल होने वाले हैं, और आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। गुड न्यूज़, वो भी कंसीव होने की, कहीं पर न्यू बॉर्न बेबी होने की। और आपके रिश्ते, अगर आप सिंगल हो या सिर्फ मैरिज हुई है तो आप कंसीव कर सकते हो, अगर आप सिंगल हो तो आपके लवन्स मिल सकते हैं, और उसके बाद आपके रिश्ते की ग्रोथ जल्दी हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना कि अभी शादी हुई है 9 महीने बाद गिफ्ट भी मिल गया, तो उस तरह से आप मतलब बहुत जल्दी ग्रोथ होगी रिश्तों में। और गुड न्यूज़ डेफिनेटली 101% आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है, आपके लव वन से मिलने वाली है, या तो वो कंसीव करने वाले हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा है जो कंसीव करने वाला है। और कहीं ना कहीं आप आई थिंक आप ना कोई घर भी परचेज़ कर सकते हो, अगर आपका कोई सपना है इस तरह का तो वो पूरा हो सकता है। आप अपने लव वंस के साथ कुछ हिडन था वो शेयर कर सकते हो प्योरिटी के साथ बहुत, और अपने रिश्तों में ग्रोथ कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ग्रोथ। कन्फ्यूज़न वाली स्थिति थोड़ी सी है कि अभी तक आपने जो ये आपके लवर्स ने अभी अब तक अपनी फीलिंग्स को उड़ेला नहीं है ना, शेयर नहीं किया कि उनके दिल में सिर्फ आप और सिर्फ आप हो। तो ये अब तक आपके लवर्स की थी, ये अब आपकी एनर्जी है कि आपको ना ऐसे कन्फ्यूज़न है कि पता नहीं वो इजहार करेंगे या नहीं करेंगे, क्या जो मैं जैसा फील करती हूँ वैसा करेंगे या नहीं करते हैं, नहीं करते, क्या वो भी मेरे लिए उतने ही पैशनेटिक हैं या नहीं, क्या ये वो भी मेरे लिए जैसे मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ वो भी मेरे लिए लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। तो इस कन्फ्यूज़न वाली दुनिया से निकल जाइए, इस ज़्यादा जो कहते हैं ना ओवर थिंकिंग से निकल जाइए। आपके लवर्स आपको बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत ही खूबसूरती से आपके रिश्ते को निभाएंगे, और आपको ना बहुत 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 ही ऐसा रिश्ता देंगे जो आपने कभी सोचा नहीं। इसलिए इस कन्फ्यूज़न वाली स्थिति से निकल जाइए और ओवर थिंकिंग मत कीजिए, अपने रिश्ते पे भरोसा कीजिए, अपने खुद पर भरोसा कीजिए, और अपने रिश्ते में पैशन बना के रखिए, और अपने रिश्तों को जितना हो सके उतना प्योर रखिए, कुछ भी हिडन मत रखिए। तो जितना आप प्योर रखेंगे उतनी ही आगे अबंडेंस है, उतनी ही आगे ग्रोथ है, उतने ही आपके रिश्ते मजबूत है। फायर एलिमेंट यही बताता है कि आपके जो रिश्तों में जो कन्फ्यूज़न है या फिर जो भी ऑब्स्टिकल्स आपको महसूस हो रहे हैं ना, वो आपके लव वंस एकदम से ख़त्म कर देंगे, और वो आपके सामने ना ऐसे ऐसे आ जाएंगे कि तुम ही मेरी जान हो, तुम ही हो, बस मेरी दुनिया पूरी तुम ही हो, तुम्हारे अलावा मेरे लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए इस ओवर थिंकिंग वाली जो माइंड सेट है ना उससे निकल जाइए। फिर एक योद्धा की तरह से आपके जो लव वंस है ना, आपके पास तक आने के, आपको पाने के लिए, मतलब उनके अंदर इतना पैशन है कि आप किस लिए ना आपके लिए वो हर किसी से लड़ सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इवन वो परमात्मा से भी लड़ने को तैयार हैं, वो अपनी फैमिली से फाइट करने को तैयार है आपके लिए, मतलब कि किसी भी कीमत पे वो सिर्फ आपके हैं और आप उनके हो। आपको वो किसी और का नहीं होने देंगे, आपके लिए वो हर फाइट करेंगे, हर वो फाइट करेंगे जो आपके पाने में बीच में अड़चन आ रही है, उन सब से फाइट करेंगे। मतलब कि वो हर किसी को हरा के आपको पाएंगे। आपके जो लव वंस है ना, वो इतने पैशन के साथ, इतने अबंडेंस के साथ आपको प्यार करते हैं, इतने दिल से प्यार करते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो अपनी फैमिली तक के साथ भी लड़ने को तैयार हो जाएंगे। तो आप घबराइए मत, आपके लव वंस के दिल में ना बहुत 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 प्यार है और बहुत पैशन है आपके लिए। आप ना उनकी दुनिया हो, आपके अलावा वो किसी को भी नहीं सोचते। तो खुश हो जाइए, और अपने जो भी आपके लव वंस है ना उनका इंतज़ार कीजिए, उनको उतना ही प्यार दीजिए जितना वो आपको प्यार करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको ना कहीं पीछे कोई पेन मिला है, किसी भी तरह से कोई पेन मिला है, आपके फैमिली से मिला है, आपके किसी भी तरह से किसी रिश्ते में पेन मिला है,
और बहुत ज़्यादा पेन मिला है, इतना पेन कि आप बहुत रोए हो, आपका दिल टूटा है। और इतना दिल टूटा है, किसी ने आपको ना ऐसी कोई बात बोली है, आपके बचपन में कोई ऐसी घटना हुई हो सकती है, बचपन में किसी ने कुछ ऐसा बोला हो सकता है, या फिर आपके स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में, मतलब किसी ऐसे आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप ना बहुत, आपका दिल टूटा, आप बहुत रोए हो, बहुत दुखी, और कहीं ना अभी भी आप उस चीज़ को ना, अभी भी उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, उसको लेट्स गो नहीं किया आपने, उस चीज़ को भुला नहीं पाए हो। तो आप एक ऐसे पेन से भी गुजर रहे हो जो आपको ना ऐसा डर लगता है कि जो मेरे साथ पास्ट में हुआ कहीं ऐसा ही अब तो नहीं होगा, इस टाइम पे, इस टाइम फ्रेम में भी तो नहीं होगा, इस टाइम फ्रेम में ऐसा तो नहीं होगा। ये सोचते सोचते आप बहुत परेशान हो। और मुझे जहाँ तक थोड़ा इंट्यूशन हो रही है ना, वो ये हो रही है कि कहीं ना कहीं आपने पास्ट में अपने किसी ऐसे पर्सन को भी खोया है जो आप, जिसके बिना ना आप अपनी लाइफ को मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, ऐसे किसी पर्सन को। मे भी आपने अपने फादर को खोया है, मैं भी अपनी मदर को खोया है, या फिर अपने किसी भी ऐसे पर्सन को खोया है जिसकी जाने से ना आपको इतना, आप टूटे हो कि अब ना आपको हर चीज़ में ना डर लगने लगा है। आपको इतना पेन आप साथ में कैरी फॉरवर्ड करके जा रहे हो कि आपको ना वो प्यार, जो जितना प्यार वो आपके लवंस करते हैं ना, उतना प्यार फील नहीं हो पाता उस पेन की वजह से। तो आप ना उस पेन को इतना, आपके जो लवंस हैं ना वो आपको इतना प्यार देंगे कि धीरे धीरे ना आप इस पेन को भी भूल जाओगे। आप उस पर्सन को नहीं भूलोगे, लेकिन उन पर्सन्स के जो भी आपके मेमोरेबल मोमेंट्स होंगे ना, उनको याद करके मुस्कुराओगे। उनको, आपको मुस्कुराते देख के ना, वो भी किसी भी डायमेंशन में होंगे ना, तो वो वहाँ से आपको देखकर मुस्कुराएंगे, खुश होंगे। तो ऐसा टाइम आने वाला है, मतलब आप घबराइए मत, आपका ये जो पेन है ना ये भी हील होगा। आपके लवंस आपका पेन को हील करेंगे और आपको ना इतना प्यार देंगे कि आपके चेहरे पर मुस्कान आएगी, ना कि आंसू। आंसू भी आए तो खुशी वाले। तो उम्मीद करती हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी और आपके साथ कनेक्ट हुई होगी। आप जो भी पेन लेके चल रहे हो तो उसे लेट्स गो कर दीजिए और अपने लवंस के साथ पूरी तरह समर्पित हो जाइए। जितना प्यार दोगे उससे कहीं ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा। इसी के साथ मैं अपनी रीडिंग को ख़त्म करती हूँ और फिर से आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ। आज हमारे चैनल को 1 मंथ पूरा हो गया है, उसके लिए आप सभी सोल व्यूवर्स को, डिवाइन सोल व्यूवर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। और हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू सो मच, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और उम्मीद करती हूँ ये प्यार आपका हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। और जल्दी से आप लोग, रिक्वेस्ट मैं आपसे करती हूँ कि जल्दी से हमारे चैनल को 100K तक पहुँचा दीजिए। और 100K मैंने बहुत कम बोला है। इस तरह से अगर हमारे फैमिली मेम्बर्स हमारे साथ, हमारे को सपोर्ट करते रहेंगे, इतना प्यार देते हैं ना, तो 100K तो बहुत कम है, 1000K भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखेंगे, इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए बहुत, और अपने अपनों का बहुत बहुत ध्यान रखिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।